जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे हम लोग आज बिहार विद्युत विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 हम लोग बनाने वाले हैं। जो ये SK झा सर के द्वारा ऑफलाइन जो सेट वहाँ बनवाया जाता है, उसी सेट का हम लोग 41वां सेशन आज लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सेट नंबर 41 बनाते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में FIFO का मतलब होता है। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब होता है। DTP का पूरा रूप क्या है? तो DTP का पूरा रूप जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। डिस्क क्लीनअप टूल एक है। डिस्क क्लीनअप टूल एक है, क्या है? तो डिस्क क्लीनअप टूल जो है आपका यूटिलिटी है। आगे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि बाहरी DBMS के लिए एक उदाहरण है। DBMS के लिए कौन सा उदाहरण है? तो आपका ओराकल। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, 4G नेटवर्क औद्योगिक में निम्नलिखित में कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? तो कौन सा मानक उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका LTE मानक उपयोग किया जाता है। इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? तो ये केवल पैकेट स्विचिंग पर। निम्नलिखित में से किसको ये सौंपा गया है? किसको ये जो कोड दिया गया है ये सौंपा गया है? तो ये किसको सौंपा गया है? तो सब नेट मास्क को। विंडोज NT के तहत FAT पार्टीशनों का आकार अधिकतम और MS-DOS में तक सीमित होता है। क्या सीमित होता है? तो ये हो जाएगा 4 GB, अधिकतम 4 GB और MS-DOS में 2 GB तक सीमित रहता है। कोर्टाना क्या है? कोर्टाना जो है क्या है? कोर्टाना क्या है? तो कोर्टाना जो है एक कोर्टाना क्या है? विंडोज 10 के लिए एक ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता है। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो ये था मैकिन्टोश ने। मॉनिटर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? तो ये हो जाएगा Alt+Tab। विंडोज 7 डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए सही क्रम में निम्न चरणों को व्यवस्थित करें। तो सही क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए जो है ये 1 नंबर में आएगा, सी जो है 2 नंबर में, बी जो है 3 नंबर में आएगा, डी जो है 4 नंबर में और ई जो है 5 नंबर में आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से किसे दिखाए छिपाए बटन कहा जाता है? किसे दिखाए या छिपाए बटन कहा जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है, क्या है? तो वह है मेरे प्यारे साथियों, वह है डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटन। नेक्स्ट है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए
बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे मित्रों, तुम जाते हो कि मैं जाऊं, तुम जाते हो कि मैं जाऊं, दिए वाक्य में कौन सा अवयव है? तुम जाते हो कि मैं जाऊं दिए गए वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें है समुच्चय बोधक अवयव। खबरदार उससे बात नहीं करनी, खबरदार उससे बात नहीं करनी, यह किस कारक का विकल्प होगा? तो यह जो है आपका संबोधन कारक का विकल्प होगा। इसका होगा संबोधन कारक का विकल्प होगा। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, सब ग्रामवासी जो है खजाना लूटने को दौड़ पड़े। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है आपकी संयुक्त क्रिया है। प्रश्न में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, तो कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा? रामधरण कंस निकंदन। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? तो इसे संक्षेप में हम लोग क्षण भंगुर कहेंगे। देवनागरी वर्णमाला में री क्या है? देवनागरी वर्णमाला में री जो है एक स्वर है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, तो उसमें क्या है? तो उसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण जो है सरोज है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको इरर छांटना है। ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव ए मेमोरियबिलिया आफ्टर द मैच इज ओवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसीव ए मेमोरियबिलिया। अब कह रहा है कि इसका अपोजिट चुनना है किसका? तो ये प्रेडिलेक्शन का, प्रेडिलेक्शन का अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा एनमिटी, एनमिटी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। किट्स एंड सैली वेयर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, they were contemporaries. Select the most appropriate meaning of the given items. Out of the blue, out of the blue का मतलब होता है completely unexpectedly, expectedly. anger about an unfair situation or about someone's unfair behavior। इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इंडिग्नेशन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संबंधित शब्द को चुनिए। एम्पियर विद्युत प्रवाह, तो फैडम, फैडम क्या होगा? तो फैडम जो है आपका होगा जल की गहराई, यानी कि समुद्र की गहराई फैदोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सब का दिया हुआ है डिजाइन, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, कह रहा है कि ए जो है ई से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिए माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस का यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी क्यू की मात्रा है।
यानी कि ए जो है किसकी, बी की माँ है। ए जो है बी की माँ है। परसेंटेज का अर्थ मतलब होता है कि पी क्यू का भाई है। ठीक है, तो ये बी जो है सी का क्या है, भाई है। बी जो है सी का भाई है। इसका अर्थ होता है कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। अब सी जो है आपकी डी की क्या है, बहन है। सी डी की क्या है, बहन है। प्लस का अर्थ होता है कि पी क्यू का पिता है, तो डी जो है आपका ई का पिता है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो डी जो है ई का पिता है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से जो संबंध है वो है दादी का। किसका है, दादी का। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या एक से अधिक वर्ण लुप्त है, तो दिए गए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। काउंट करेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो चार का बांटा हुआ है, चार का हम बांट देंगे। यहाँ पे पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यानी कि एस आर क्यू पी। एस आर क्यू पी कहाँ है, एस आर क्यू पी ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर होगा। यदि निम्न समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल जाए, साथ ही गुना और भागा के स्थान भी परस्पर बदल जाए, तो समीकरण में प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या होगा, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का स्थान, गुना भागा का, यहाँ पे भागा तो यहाँ पे गुना। तो देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस, भागा करेंगे तो 19, 8 बार में माइनस करेंगे तो ये दुगुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर हमारा -4 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, प्लस को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, गुना को भागा कर देंगे, और माइनस को प्लस कर देंगे, और फिर भागा को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस करेंगे तो 19 8 हो जाएगा, प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो 16 माइनस 8, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चित्र में दिए गए लुप्त x की संख्या क्या होगा, तो x के जगह पे क्या होना चाहिए, तो देखिए x के जगह पे जो होता है आपका ये 3 दूनी 5 है, ये 3 दूनी 5 एकम 5, ये 5 दूनी 7, 7 या 21, ये 6 4 10, 10 दूना 20, 20, वैसा ही ये 3 4 7, 7, और 7 का ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 विक्रेता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो चलिए केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। एम सी के बाएं से दूसरा है, एम सी यहाँ है, और एम जो है सी के बाएं दूसरा है। ठीक है, एम जो है सी के बाएं दूसरा है। एच जी के निकटम स्थान पर दाएं है, सी के निकटम बाएं बैठा है। सी जो है सी के निकटम बाएं बैठा है, तो के यहाँ हो जाएगा। के जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, के जो है जे के दाएं, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी एच जी के निकटम दाएं, जी एच जी के निकटम दाएं स्थान पर बैठा है। एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये हो गया एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है।
एच जी के निकटतम दाएं पर बैठा है, एच जी के निकटतम दाएं पर बैठा है, तो एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा और जी जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो एच जी के निकटतम दाएं स्थान पर बैठा है, के जे के दाएं से दूसरे स्थान पर ये हो गया है। तो 2 2 4 2 6 हो गया। तो अब हम आंसर देंगे कि जे और जी के निकटतम पड़ोसियों को प्रतिनिधित्व करता है। तो जे और जी, तो जे को कौन है, एम और सी, जे को एम और सी और जी को के और एच। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का। तो 36 का हमारा ऑप्शन देखिए डी मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक अनुक्रम दिया गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपको छांटना है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे छांटिएगा तो आपका 19 से 3 घटेगा 16, 16 से 3 घटेगा 13, 13 से 3 घटेगा तो हमारा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ मोबाइल, ये मोबाइल है, कुछ मोबाइल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है, हैवी है, ठीक है, हैवी आइटम है। तो कुछ मोबाइल हैवी है, कुछ मोबाइल हैवी है, कुछ मोबाइल हैवी है, तो हाँ हैवी है। कोई मोबाइल हैवी नहीं है, तो नहीं है, गलत है। कुछ हैवी आइटम इंस्ट्रूमेंट है, तो हाँ है। तो 1 और 3 जो है अनुसरण कर रहा है। अब कह रहा है कि संगीतकार महिला और बेटियों किस में दर्शाएगा, संगीतकार महिला और बेटी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, तो निम्नलिखित आकृति में जो है मेरे प्यारे साथियों आपका 60 त्रिभुज है। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथलिंगो। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो न्यायाधीश CN ब्रूमफील्ड। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, तो ये किसके पास होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होता है संसद के पास। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये है 48। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण जो है यहाँ सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है, तो 44वें संविधान संशोधन का संबंध जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है, तो अटल सुरंग मनाली को जो ये है लाहौल स्पीति से जोड़ती है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जैवमंडल कहा जाता है। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी के बेसिन में पाए जाते हैं, तो बीहड़ जो है भारत के चंबल नदी घाटी के बेसिन में पाए जाते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो ये जो है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था आपका यूएसए ने। अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, क्या है, तो हिस्टेरिसिस मोटर। क्या है, तो हिस्टेरिसिस मोटर है। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है, तो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि जो है आपका 51 का अनुत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है,
तो ये कौन सा है? तो ये है हिस्टेरिसिस मोटर है। क्या है? हिस्टेरिसिस मोटर है। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे किसने लॉन्च किया था? तो ये जो है आपका यूएसए ने लॉन्च किया था, ये पता ही है। तो आइए, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पे उपयुक्त विधि जो है इसकी कौन सी है? तो इसकी जो है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है? तो सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है वैद्युत अपघट्य कैपेसिटर होता है। तीन फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो 3 पॉइंट स्टार्टर। एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है, एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में क्या होता है? तो रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होता है। इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इंडक्शन मोटर के बारे में जो है मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है। 4 पोल इंडक्शन मोटर 400 वोल्ट 50 केल्विन पर सेकेंड सप्लाई पर चलती है। यदि मोटर की वास्तविक गति 1440 आरपीएम हो तो स्लिप क्या होगा? तो इसका स्लिप जो होगा आपका 4% होगा। बो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक स्लाइड होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग एकल परत वाइंडिंग कहते हैं। एक प्रगतिशील निम्नलिखित वाइंडिंग में सभी कोइल्स एक श्रृंखला में एक प्रतिगतिशील लहर के रूप में जुड़े हैं और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है, इसे वेव वाइंडिंग कहा जाता है। एक 230 वोल्ट इंस्टॉलेशन में 230 वोल्ट इंस्टॉलेशन में 1/2 एचपी की मोटर 3 घंटा प्रतिदिन चलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 218 यूनिट। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये हो जाता है 11। एसी परिपथ में 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत के 1000 वाट की सक्रिय शक्ति 1000 VAR की प्रतिघाती शक्ति लेता है। तो स्रोत से ली गई आरएमएस धारा क्या होगी? तो ये आरएमएस धारा जो है 5√2A के बराबर होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एसी परिपथ का विभव का औसत मान 28√2 है तो उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा कितना होगा? तो 14 वोल्ट होगा। सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर है, कौन सा मोटर है? सिंक्रोस्कोप विधि में प्रयुक्त मोटर कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रत्यावर्तक में अस्थिर हानि का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो किस प्रकार लगाया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये जो है आपका लगाया जा सकता है आर्मेचर हानि पर सीरीज फील्ड हानि। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि यह इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, यह लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। द्विकुंडलन परिणामित्र की तुलना में स्वपरिणामित्र की है क्या है? तो कम क्रोध हानि। 2000/200 वोल्ट
वोल्ट ट्रांसफर का द्वितीय कुंडलन में 66 फेरे है, तो प्राथमिक कुंडलन में फेरों की संख्या क्या होगी? तो उसमें हो जाएगी 660 हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 1000 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0.08 वोल्ट। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो जाए तब यह क्या करेगा? तब यह जो है अधिक धारा लेगा। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? तो ये होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। तो हमारा सेट बनाते चलिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि AC जनित्र में स्पर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में द्विक परिवर्तन होते हैं। एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, करंट को प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कंडक्टर चुंबकीय बल की रेखा में कटौती करके उसमें एक IMF को प्रेरित करता है जो लागू IMF का विरोध करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो इसे बैक EMF के रूप में जानते हैं। गति नियंत्रण की वाट लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन में को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जाता है? तो ये हो जाएगा मोटर आर्मेचर टर्मिनल। एक DC श्रेणी मोटर क्या है? तो एक DC श्रेणी मोटर जो है को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः तंतु का तापमान क्या होता है? तो तंतु का तापमान जो होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। सामान्य लंबाई विशिष्ट प्रतिरोध 3% निरंतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर एलिमेंट को बदलते हैं, तो एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान क्या होगा? तो इसका तापमान जो होता है मेरे प्यारे साथियों आपका होना चाहिए लगभग 3% इसका तापमान बढ़ जाएगा। मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये होता है 1 किलोवाट से ज़्यादा। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? एक अच्छे फ्यूज के तार में एक गुण होना चाहिए। अच्छा गुण क्या होना चाहिए? तो ये निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है। HRC फ्यूज का तो ये जो है 3 फेज सिस्टम से किया गया है। स्विच, सॉकेट, प्लग होल्डर इत्यादि से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो ये जो होते हैं बोकेलाइट के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो BIS का लाभ है बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? घरेलू विद्युत उपकरण जो है मूलतः किस ताप पर काम करते हैं? तो ये हो जाता है 230 वोल्ट AC पर। किसी उपभोक्ता के घर पर लगे निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण द्वारा सबसे अधिक भार उत्पन्न होगा? तो ये हो जाता है हॉट प्लेट। सीटी वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई इनसे कम नहीं होती है। किनसे कम नहीं होती है? तो ये जो है आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 mm। जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रकाश उत्तेजित करता है? तो ये किसकी उपस्थिति के कारण? तो नियॉन की उपस्थिति के कारण। इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक होती है? किसके अनुपातिक होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होती है 1/√f होती है। घरेलू वायरिंग की छोटी इकाई के लिए क्या सुरक्षा उपाय है? तो क्या सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से इस्तेमाल किया जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है MCB। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुच्छरण योग्य पुर्जा नहीं होता है वह क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। हिस्टैरिसीस क्षति जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है ये सभी पर निर्भर करती है। ताप वैद्युत युग में किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप वैद्युत युग में जो है आपका सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रिंग मेन वितरण प्रणाली का। थिम्बल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो थिम्बल्स का प्रयोग जो होता है अति उच्च विभव में किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 96। प्रेषण की एक कक्षा दक्षता को ध्यान में रखकर यदि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का अमाप क्या हो जाएगा? तो चालक का अमाप जो हो जाएगा आपका मूल अमाप से 1/n² गुना बढ़ जाएगा। तार कुंडली की क्या कार्य करती है? तार कुंडली जो है विद्युत चुंबक के तौर पर कार्य करती है। यदि ध्रुव स्पॉन या क्वाइल पिच के बराबर है तो कुंडलन क्या कहलाता है? तो कुंडलन जो है आपका फुल पिच कहलाएगा। डीसी चालन में की गति नियंत्रण के निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? तो यह है आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण। यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य होता है। तो यूपीएस में इन्वर्टर का कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज का ये सेशन जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।